ठीक है। बहुपद देखो किसे कहेंगे, बहुपद आया तो यानी कि एक पद दो पद का बात नहीं करना है। ठीक है, बहुपद आएगा तो एक या दो पद का बात इसमें नहीं, सिर्फ बहुपद का मतलब हुआ एगो रहे या दूगो रहे, जैसे एक वाला इसमें हुआ। ठीक है, या ऐसे करके रहेगा। ये सब क्या है, बहुपद है। सब के सब क्या है, समझा कि नहीं समझा। इसमें सब मिला जुला रहता है, सब क्या रहता है, मिला जुला। जैसे गिनती होता है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे करके रहता है कि नहीं, तो ये क्या हुआ, गिनती हुआ, गिनती में सब मिला हुआ है। लेकिन इसी को आधा क्या चीज के एगो को बोल देते हैं सम, यानी कि उसमें 2 से भाग लगने वाला, एक विषम। हाँ, तो उसी तरह ये जो पूरे अभी इतना में कौन एक पदी रहे, दो पदी रहे या तीन पदी रहे, 3 घात वाला रहे, 4 घात वाला, कोई मतलब, सब के सब क्या कहलाएंगे, बहुपद। ठीक है। और बहुपद का एक नियम और है, और दूसरा नियम क्या है कि ये जो पावर है ना, इसका मान यानी घात, ये हमेशा माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या चीज में, माइनस में नहीं। अगर माइनस में होगा तो क्या वो बहुपद कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। समझा कि नहीं। माइनस का मतलब है, जैसे -1 है तो इसका मतलब हो गया कि बटे में x। ठीक है, तो यानी कि बटे में नहीं रहना चाहिए, सीधा समझो। समझा कि नहीं समझा। यानी जिस बहुपद का अगर माइनस उसमें नहीं रहेगा तो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, कोई भी ऐसा रहे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर x² है, क्या ये बहुपद है, बहुपद है। क्या कि इसका जो घात है, यहाँ क्या करे, चर का ऐसा बीजीय व्यंजक, व्यंजक मतलब हुआ कि कोई चीज लिखते ना है तो वो जो वहां तक का उसका आकार हुआ, जैसे x+1, ये एक व्यंजक हुआ। समझा कि नहीं, एक आदमी जैसे नहीं समझता है, तो उसी तरह यह क्या हुआ, मैथ में एक व्यंजक हुआ। ठीक है, जैसे x हुआ तो एक क्या हुआ, व्यंजक हुआ। समझा कि नहीं। तो उसी तरह बीजीय गणित का मतलब चर का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल और ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस, होता है कि नहीं, ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया ओ, क्या लगा दिया है, ओ, इसका मतलब क्या हुआ कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यही ना हुआ कि, यानी कि देखो यहाँ पे इसका मतलब हो गया माइनस, माइनस का मतलब ऋणात्मक। ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक पढ़ा है ना, धनात्मक मैंने जोड़, ऋणात्मक मैंने घटा, तो इसमें ओ लगा दिया। ओ आता है तो क्या करता है, वो नहीं का काम करता है, तो कह रहा है ओ ऋणात्मक मतलब माइनस नहीं, यानी प्लस होगा इसका मतलब। तो क्या कह रहा है, ओ ऋणात्मक घात ना, तो घात कहाँ, पावर है ना, घात को पावर बोलते हैं। नहीं यानी और ऋणात्मक घात ही हो तो वह बहुपद कहलाता है। मतलब कि इसका क्या होना चाहिए, प्लस में हमेशा पावर रहना चाहिए, तो क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। जैसे ये तो इसमें कुछ भी दे देगा, ठीक है, ये तो पहचान लेगा ना। एग्जाम्पल हो गया x, समझा कि नहीं। ये सब क्या है, अभी बहुपद है ना, यानी माइनस नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं, x² - 2x + x³ बताओ ये बहुपद है कि नहीं, बहुपद है कि नहीं है। यस, इस माइनस पे नहीं जाओ, यहाँ सिर्फ बात कर रहा है पावर का ना, तो पावर पे ध्यान देंगे। समझा कि नहीं समझा। ठीक है, आगे देखो, मान के चलो अगर क्वेश्चन कहेगा कि कौन कौन सा देखो बहुपद है या नहीं, जैसे y², ठीक है, +√2, ये कहेगा ये बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद है। क्यों है बहुपद, क्योंकि इसका मान क्या, इसका जो घात है क्या है, धनात्मक है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये बहुपद है। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का बुक से है, यानी कि किताब जो है ना, सरकारी किताब, उसमें ये पूछा हुआ है क्वेश्चन कि बताइए कि ये जो है बहुपद है कि नहीं है। अगर है तो उसका कारण सहित उत्तर लिखने के लिए बोल रहा है। तो ये क्या है, इसका पावर, इसका घात क्या है, घात क्या है, 2 है, यानी क्या है, धनात्मक ना, धनात्मक। ठीक है, धनात्मक है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, बहुपद होगा, बहुपद। समझ में आया। अगर और देंगे, जैसे एग्जांपल के, ये बहुपद हुआ, जैसे पूछेंगे ये क्या है,
बहुपद है, बहुपद है। क्यों है? क्योंकि 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 घात क्या है? घात धनात्मक, धनात्मक। ठीक है, क्या है? धनात्मक। घात क्या है? धनात्मक है। ऐसे लिख देंगे एग्जाम्पल के लिए। निम्नलिखित में कौन एक चर बहुपद है और कौन नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन रहेगा क्या? एक नंबर में कह रहा है 4x² -3x + 7 यानी 7, यही ना? ये देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो बहुपद अभी जो व्यंजक लिखे हैं ये बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन एक चर बहुपद है, कौन नहीं है, कारण के साथ लिखना है। ठीक है, कारण का मतलब उसका है बहुपद नहीं है, काहे बहुपद है। जैसे इसमें देखो, पहले तो बहुपद का क्या नियम है कि पावर उसका क्या रहना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो इसका जो पावर है, ठीक है, ये इस व्यंजक का दिए गए व्यंजक का चर, दिए गए व्यंजक का चर का घात क्या है? कितना है? 2 ना? क्या है? ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। इसलिए क्या हो जाएगा? बहुपद है, बहुपद है। यहाँ समझो, इसमें देखो पावर कितना धनात्मक आया है ना, यानी वो ऋणात्मक। तो क्या हो जाएगा? तो दिया गया व्यंजक, यानी जो व्यंजक दिया है उसका चर का घात कितना है? 2, और 2 क्या है? और ऋणात्मक, यानी कि धनात्मक है। समझा कि नहीं? और ऋणात्मक मतलब माइनस नहीं है। ठीक है, तो क्या है? ये धनात्मक है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? बहुपद, बहुपद है। ठीक है, यही आंसर हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो हाँ, तो क्या ऋणात्मक है, इसीलिए क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं है। समझा कि नहीं समझा? जैसे अब है, यहाँ देखो √3, दूसरा नंबर में क्या है? √3, x पे पावर कितना है? 3, और फिर क्या है? +5x - 2, यही ना? तो देखो, रूट कहीं रहे उससे मतलब नहीं, x वाला के पास पे ले जाओ। x पर पावर कितना है? यहाँ पे कितना है? 1 है। मतलब क्या माइनस में कोनो पावर है? यहाँ पे नहीं कुछ तो 3, नहीं कुछ तो यहाँ पे 1, क्या माइनस में है? यानी व्यंजक का, इसको शॉर्ट में लिखे, व्यंजक का चर, व्यंजक के चर का घात क्या है? 3 और 2। तो 3 और 2 क्या, सॉरी 3 और 1 ना? तो 3 और 1 क्या है? और ऋणात्मक ना? और ऋणात्मक, यही है ना? और ऋणात्मक है। समझ में आया? तो इसलिए ये क्या हो जाएगा दिया गया व्यंजक? इसीलिए ये पूरे क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख भी सकता, अपना मन है रे। क्या है? बहुपद है। यहाँ समझो, ये जो है इसमें पावर देखो, बहुपद का पावर क्या है? धनात्मक है। धनात्मक है तो क्या हो जाएगा? ये बहुपद हो जाएगा। तो कारण लिखना है, तो व्यंजक का चर यानी चर का घात, यानी चर का घात यानी x है ना? x चर है ना इसमें, तो x चर है तो उसका घात कितना? 3 और 1 है। और जो 3 और 1 क्या है? धनात्मक, यानी और ऋणात्मक है। ठीक है, और यानी कि माइनस वाला नहीं है, माइनस वाला नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा?
√3x⁻³ प्लस 5x-2 ये क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। समझ में आया? तो यही इसका क्या हो गया? उतार है 3 ये ऐसे है 3 रूट अंदर t है ना प्लस t बाहर है, फिर रूट अंदर 2 है यानी 2 है। ठीक है, तो मतलब कि पहले इसको तो पावर में करना है, रूट को हटाते हैं तो क्या आता है? पावर 1/2 ने बताए हैं। रूट के बदला में क्या आता है? 1/2 आता है, यानी जो अंदर में रहेगा जैसे 2 है नहीं कुछ रहता है तो क्या रहता है? 2। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2 यही ना। फिर मान के चलो इसका 2 रूप रे ऐसे करके लिख सकता है। मान के चलो यहाँ पे x है, अगर इस पे पावर 3 है तो इसका दूसरा रूप क्या हो सकता है? 1/, ये सब ने बताए हैं, ये सब समझ आता है ना? 1/5 समझ में आया ना? तो अब इसको समझो, तो इसको पावर में कर दिए प्लस टी रूट है क्या? इसको तो करने से कोई हमको मतलब नहीं, करने से कोई मतलब है क्या? हमको टी वाला चाहिए, टी का पावर चाहिए। ठीक है, तो टी का पावर है तो इसमें पावर क्या प्लस आया कि माइनस आया? हाँ प्लस आया कि माइनस आया? बटे में है ना रे, रूट में जितना रहेगा ना अगर उसका वैल्यू यानी बटे के रूप में आएगा, ठीक है, तो पावर तो आ गया इस धनात्मक, लेकिन ये क्या हुआ कि पूर्ण संख्या यानी कि पूर्णांक संख्या जो होता है ना, पूर्णांक और पूर्ण संख्या दोनों सेम टू सेम रहता है, लेकिन सिर्फ इसमें एक फर्क रहता है, माइनस में प्लस दोनों होता है, लेकिन ये क्या चीज में रहता है? प्लस में रहता है। समझा कि नहीं समझा? तो इसमें कह रहा है कि पूर्णांक संख्या तो आएगा नहीं, कहीं माइनस आएगा तो बहुपद नहीं आएगा, तो बचेगा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या ये है ना, कहीं 1/2 तो पूर्ण संख्या होता नहीं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जीरो जो मिलकर 1 2 यही ना। क्या 1/2 कभी आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए यानी कि बटे में कोई भी आएगा ना पावर बहुपद का, तो समझ जाना वो क्या है? बहुपद नहीं है। समझा कि नहीं? अगर बटे में आएगा तो क्या है? बहुपद नहीं है। या तो ये समझे या वो याद नहीं रहेगा तो दूसरा ये याद रखो कि कोई भी चर, कौन चर, ठीक है, कोई भी चर अगर रूट के अंदर रहेगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्या बहुपद जो होगा, बहुपद वो क्या होगा? नहीं होगा। समझ में आया? रूट के अंदर अगर कोई भी चर चल जाएगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया? अब ये देखो, इसको तो हम रूट से हटा दिए, 1/2 आया ना, 1/2 आया तो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा? बहुपद होगा? बहुपद नहीं है, नहीं है, कारण लिख देगा अपने से। समझे कि नहीं समझे? इसमें देखो अगर ये बटे में है, इसको अगर हम सीधा करते हैं तो क्या, अगर ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाता है? माइनस लगता है ना। अब माइनस लग गया तो इसका मतलब बहुपद होगा? नहीं होगा। सीधा है, क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं है। इसके जैसा आंसर हो जाएगा इसका भी। ठीक है, अब बाकी तो अपने से बना लेना। इसको करा निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक, कल गुणांक बताए थे ना, जो चर के साथ गुना रहता है वो चर, उसी को क्या बोलते हैं? गुणांक। ठीक है, तो इसमें किसका गुणांक पूछ रहा है? x² का ना, तो x² पे ध्यान दो, यहाँ है कि नहीं? इसमें ने कुछ तक कितना गुना होगा? यहाँ पे ने कुछ तक कितना गुना होगा? ऐसे x² है, गुना 1 करेंगे तो क्या होगा? उतना ही ना आएगा, मतलब क्या 1 ना आएगा? तो x² का गुणांक कितना हो गया? गुणांक है, गुणांक कितना हो जाएगा? समझ में आया? अब इसमें आ जाओ, इसमें x² का गुणांक क्या हो जाए? यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका क्या हो गया? आंसर। गुणांक पूछ रहा है x² का। अब यहाँ देखो, इसमें पूछ रहा है x² का, क्या इसमें x² है? x² है? अरे इसमें x² है? नहीं है। नहीं है तो क्या इसका होगा? तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा? गुणांक यानी कि क्या है? 0 है, शून्य है। अभी बता देते कहाँ है। कुछ भी कर लो, मान के चलो जोड़ देते हैं, जोड़ क्या देते हैं? x⁻0 दे देते हैं। सॉरी रुक जा,
जीरो एक्स पर पावर 2। अब हम एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, तो बढ़ा दिए तो यानी ये जो गुना हो रहा है तो जीरो तो सब तो जीरो हो जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर भी आ गया और उसका गुणांक कौन है, जीरो ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, शून्य यानी जीरो। समझा कि नहीं समझा? जिसमें एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा उसका गुणांक क्या आ जाएगा, जीरो। कोई भी ऐसा रहेगा ये बन जाएगा पूरे, ठीक है। हाँ 5 नंबर में है तुम्हारा क्या, एक्स प्लस 1, यही है ना, एक्स माइनस 1 ये है ना, तो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को क्या करना है, तोड़ना है, तो एक्स स्क्वायर तो आएगा ही, तो आएगा तो उसका वैल्यू यानी कि निकाल लेना, कोई गुणांक क्या है, बन जाएगा ये सब, कोई दिक्कत। क्वेश्चन पर होकर निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद जितना दिया है ना, बहुपद बहुपद मतलब जो ये दिया हुआ है व्यंजक, ठीक है, उसका क्या कह रहा है, बहुपदों का घात लिखने, घात लिखने आता है ना, घात देखो यानी एक्स का है ना, एक्स का घात क्या होगा, एक्स का घात, या तो लिखो बहुपद का घात ना पूछ रहा है, बहुपद का घात, घात क्या हो जाएगा, क्या क्या घात है, 4 है, यही है ना, और क्या है, 3 है। समझा कि नहीं, यही क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। अरे घात का मतलब क्या हुआ, तो पावर, तो लिखना क्या है, ये तो अपने से बनाने वाला चीज है, सब दिमाग उमाग कुछ नहीं, सब बन न जाएगा। 4 नंबर में खाली 20 दिया हुआ है, तो इसमें क्या, ये पहला नंबर ये तो घात क्या है, बहुपद है, ये तो बहुपद है ना, इसका घात क्या होगा, नहीं होगा। सुनो, सुन लीजिए साहब, पैसा लगता है ना कोचिंग में पैसा लगता है ना, हाँ तो दिमाग में अट जाएगा। देखो क्या स्कूल में कौन सा पैसा लगता है, अच्छा तो सरकार को तुम ही सब ने देता तब ना तुमको देता है, ठीक है। यहाँ देखो 25 घात, घात कितना होना चाहिए, 25, और कितना, द्विपद यानी दो पद वाला होना चाहिए, यानी कोई भी उदाहरण ले लो, ठीक है, एक्स पर पावर कितना रहना चाहिए, 25, घात बोल रहा है 25 ना, क्या को दो पद का ना, तो कुछ भी इधर जोड़ दो, एक पद दो पद नहीं हो गया, एक्स भी जोड़ेगा तो भी सही है, ठीक है। हाँ तो सिर्फ क्या है, दो पद होना चाहिए, समझ में आया, एक ये उदाहरण हो गया, चलो ये इसका काम खत्म। अब इसका 200 घात के एक पदी, 200 घात ना बोल रहा है, एक नंबर तो एक आंसर हो गया, 200 घात यानी 100 पावर कितना होना चाहिए, 200। क्या पदी बोल रहा है, एक पदी है, तो ये कितना है, और इसको लिखेगा उदाहरण तो और दे दो, इसी में बढ़ा दो ना, ये भी एक पदी ना, इसको भी और बढ़ा दो, समझे कि नहीं, ऐसे अपना मन से ढेरी बना लेगा, हो जाएगा ना। सुनो अब करा कौन कौन एक पदी है, त्रिपदी है, दो पदी है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यही ना, और क्या दिया है, क्या है, एक पद, त्रिपद, द्विपद, यही ना बताना है। बताओ ये कितना पद का है, इसमें क्या लिख देंगे, द्विपदी, यही ना पूछ रहा है, घात नहीं पूछ रहा, ठीक है। और ये कितना है, एक पद, ये तो हैवे नहीं किया है, एक्स रहेगा तब ना पद होगा, ये तो हैवे नहीं किया, ये कितना पद का, गिन गिन के अपने मन से नहीं लिख देगा, ठीक है, बन जाएगा, बन ना जाएगा। 6 नंबर इसको मिटा दे।